बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है जो 27 लेक्चर्स की एंड में था, वो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज़ ये है कि एवरी टास्क रिजल्ट्स इधर हेड और अ टेल, मतलब या हेड आएगी या टेल आएगी, तो उसको हम सक्सेस और फेल्यूर से डिनोट भी करते हैं। मतलब अगर आप काइन को टास्क कर दे तो या हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ हेड इज़ इक्वल टू 1/2 और टेल। इसी तरह मतलब आप काइन को टास्क कर दे तो दोनों में से या हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब ए 1/2 होगी जो हर बार फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कि एवरी थ्रो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी अदर थ्रो। मतलब अगर एक बार हमने काइन टास्क किया, हेड आ गया, तो दूसरी बार ज़रूर टेल आएगी, तो इससे ये इंडिपेंडेंट होगी। कोई कंडीशन उसके लिए नहीं होगी। अगर 2 बार हेड आ गया तो तीसरी बार टेल आएगी, तो इससे ये इंडिपेंडेंट होगी। मतलब कोई भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसी तरह काइन को 5 बार टास्क कर दिया है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ टास्क इज़ फिक्स्ड इन एडवांस। अब हम हेड्स के लिए, नंबर ऑफ हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटीज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो जब काइन को 5 बार टास्क कर दे तो उसमें 5 बार हेड आ सकता है, या 4 बार, या 2 बार, या 3 बार, या बिल्कुल भी 5 बारों में 5 बार हमने काइन टास्क कर दिया, लेकिन इसमें कोई भी हेड नहीं आ सकता। ये चांस भी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला है। हमारे साथ n जो है ना, वो नंबर ऑफ काइन टास्क करने को कहा जाता है। इसी तरह x हमारे साथ जिसके लिए हम प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं, इस तरह p प्रोबेबिलिटीज़ को है, और q जो है ना वो हमारे साथ 1 - p के बराबर होगी। तो हमारे साथ x के लिए ये हो गया। इसी तरह हम 0 हेड्स के लिए, 0 चांस के लिए, तो पाइप्स पर 0 1/2 p की जगह आया, और पावर हमारे साथ x है, तो ये 0 पावर में आएगा। इसी तरह q हमारे साथ 1 - p के बराबर होती है, मतलब 1 - 1/2, तो इसे 1/2 आता है। तो q हमारे साथ 1/2 है, तो यहाँ पर ये q की वैल्यू है। पाइप हमारे साथ n है, पाइप माइनस, हम 0 के पॉइंट करते हैं तो पाइप -0 है। इसी तरह फिर आप कम्बिनेशन वाले फार्मूले अप्लाई कर दे तो हमारे साथ 1/32 0 पर आता है। इसी तरह 1 हेड्स के लिए, तो पाइप अब x की जगह 1 आएगा। 1/2 प्रोबेबिलिटीज़ के लिए पावर की जगह हमारे साथ x है, तो हम 1 के लिए पॉइंट करते हैं, तो यहाँ पर 1 आएगा। इसी तरह q, तो q हमारे साथ 1/2 आता है। इसी तरह अब पाइप -1 आएगा। अब 2 के लिए, तो यह नीचे 2 आएगा, पावर ये 2 बन जाएगा, और पाइप -2 बन जाएगा। इस बाकी के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। फिर इन प्रोबेबिलिटीज़ को आप एक टेबल की शक्ल में दर्ज करें, तो उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता। इस तरह आप देख सकते हैं कि 2 और 3 4 5, तो ये हमारे साथ प्रोबेबिलिटीज़ आए हैं। इन वैल्यू, ये नंबर ऑफ हेड से ये उनके प्रोबेबिलिटीज़ आए हैं। टोटल हमारे साथ 1 होगी, हर जगह प्रोबेबिलिटीज़ टोटल हमारे साथ 1 होगी। ये उनका जो टेबल है, ग्राफ है, दिया गया है। 0 पर हमारे साथ 1/32 है। इसी तरह 1 पर हमारे साथ 5/32 है तकरीबन यहाँ पर। तो ये ग्राफ हमारे साथ बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और सैम्पल मीन, उनके दरमियान जो रेशो है, मतलब उनके दरमियान जो डिफरेंस है, उसका रिलेशन हम फाइंड करते हैं। तो सिंपल से हमारे साथ ये फार्मूला है, लेकिन जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो तो उसके लिए हमारे साथ फार्मूले थोड़े चेंज है। जब हमारे साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ई ऑफ एक्स हमारे साथ बराबर होगी एन और पी की प्रोबेबिलिटीज़ और टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसको मीन कहा जाता है। इसी तरह एन पी और क्यू ये हमारे साथ वेरिएंस के बराबर होगी। अगर उसका अंडर रूट लिया जाए तो ये हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। तो गिवन क्वेश्चन में हमारे साथ एन 5 है
और p जो है वो 1/2 है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमारे साथ 2.5 मीन आता है। इसी तरह इन p q इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे साथ वेरिएंस आएगा, इसका अंडर रूट ले तो हमारे साथ ये वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। ये भी पेपर में आ सकते हैं, 2-3 नंबर का क्वेश्चन होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह। तो यहाँ पर उसका ग्राफ दिया गया है और यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ 1.12 आ गया है ये वाली, और मीन जो है वो हमारे साथ 2.5 थी। तो इन दोनों को डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दी, तो ये हमारे साथ इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया है। इसी तरह अगर हमारे साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p और q बराबर है, p और q बराबर हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी। अगर q ग्रेटर हो तो ये राइट की तरफ स्क्यू होगी। इसी तरह अगर q लेस हो तो ये लेफ्ट की तरफ स्क्यू होगी। नेक्स्ट हमें एक ये नंबर ऑफ सेक्सेस ये दिए गए हैं, उनके फ्रीक्वेंसीज दिया गया है। पेट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस डेटा, मतलब वो ये हमारे साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और उसकी प्रोबेबिलिटीज़, और इसी तरह सिंपल मीन और उनके प्रोबेबिलिटीज़ के मुताबिक, और डाई जो है ना वो 5 टाइम्स काइन कर दिया है। तो हमारे साथ एन पाइप हो गया, और हम जानते हैं कि मीन जो है ना एक्स बार इज इक्वल टू एन पी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बराबर होती है, और सिंपल में हमारे साथ हमेशा एफ ऑफ एक्स बाई हमेशा एफ। तो अब इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे एक एक और इनको सब कर दे, सम कर दी, और डिवाइडेड बाई हमेशा एफ, इन सब को प्लस कर दी, मतलब 200। तो इस पर डिवाइड कर दे 1.99 हमारे साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आता है, मतलब ये एन पी के बराबर होगी 1.99 हमारे साथ एन पी के बराबर होगी। तो अब हम चूँकि हमारे साथ एन पी, तो पाइप हमारे साथ n है और p तो 1 है, और मीन हमारे साथ 1.99 आ गया सिंपल फार्मूले के थ्रू। तो दोनों साइड पाइप p इज इक्वल टू 1.99, तो दोनों साइड को 5 पर डिवाइड कर दिया, कैंसिल होगा, और p की वैल्यू हमारे साथ 0.398 आएगा। इसी तरह q की वैल्यू तो 1 माइनस p कर ली, 1 माइनस 0.398, तो q की वैल्यू हमारे साथ 0.602 आएगा। तो आप फार्मूले में हमारे साथ जो फार्मूला था बाइनोमियल का उसमें आप रख दी, तो 5 और फिर x के लिए तो 0.398 ये p की वैल्यू हो गई, और इसी तरह ये q की वैल्यू और पावर माइनस x, तो 0 के लिए तो 5 0, और p की पावर हमारे साथ 0 आएगी, p की पावर 0 जो 1 के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। और q पावर हमारे साथ लगाया q का पावर लगाए तो हमारे साथ ये वैल्यू आता है, उसको 200 के साथ मतलब टोटल के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगा। इसी तरह 1 के लिए तो पाइप 1 x p पावर 1 आ गया, और q पावर पायो आ गया, मतलब पायो सॉरी यहाँ पर ये जो है ना q की पावर 4 है, क्योंकि पाइप माइनस 1 q की पावर होगी, क्योंकि x वैल्यू हमारे साथ 1 है। तो इसको हल कर दे तो ये वैल्यू 200 मल्टीप्लाई करे तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरह बाकी के लिए भी, मतलब यहाँ पर हमारे साथ 4 की डिफाइन करते हैं, तो पाइप और 4 और q पावर q की वैल्यू हमारे साथ 5 माइनस 4 1 आता है, और p की पावर ये x की पावर आएगी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दी, और इस तरह ये जो पाइप 1 पाइप 0 पाइप 3 वगैरह इन वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर दिए, हमारे साथ ये वैल्यूज़ आ गई, और दूसरी प्रोबेबिलिटीज़ ये है। तो हम उनके लिए नेक्स्ट पेज पर हमने ग्राफ बनाया है, टेबल बनाया है, इसमें जो है ना ये ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटीज़ और यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने लगाए, उन दोनों का ग्राफ आप बना लीजिए। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है तो उनमें
इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी। आप पेज नंबर 212 पर देख सकते हैं। तो इसको बाइनोमियल पेट कहा जाता है। नेक्स्ट हमें एक एग्जांपल दिया गया है पेज नंबर 212 पर कि हमारे साथ सपोज़ एक कारखाना जो है ना, रिकॉर्ड में डिफेक्टिव आर्टिकल्स 7% है, मतलब उससे 100 में 7 आर्टिकल वो ख़राब निकलते हैं। और एक नया कानून बनाया गया कि वो ख़राब जो हो ना, वो 100 में से 5 उस तादाद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एक इंस्पेक्टर आ गया और वो उनको चेक करते हैं। उसने 20 सैंपल्स लिए और तो वो 2 और मोर डिफेक्टिव आइटम के लिए प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करता है। तो उसका प्रोबेबिलिटी हमारे साथ किया आएगा, मतलब उसने अगर 20 सैंपल लिए और वो ये देखता है कि उसमें से 2 डिफेक्टिव आने 2 या 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव आने की चांसेस कितने % है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर वो सेलेक्ट कर दे तो डिफेक्टिव हो तो या डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा, मतलब जिस तरह हेड और टेल था, मतलब या सक्सेस होगा या फेल्यूर होगा। इसी तरह एवरी ड्रा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी अदर आइटम, मतलब अगर एक बार उसने ख़राब निकाला तो ये शर्त नहीं है कि दूसरी बार ठीक निकलेगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिफेक्टिव आइटम इज़ 7%, वो जो है ना वो कांस्टेंट है, पहले से हमें दिया गया है। द नंबर ऑफ आइटम्स ड्रॉन इज़ फिक्स्ड इन एडवांस, कितने सैंपल है 20, वो भी एडवांस में फिक्स है। मतलब ये हमारे साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस मसले के लिए बनता है। ये फार्मूला है। अब इसमें उनकी वैल्यूज पुट कर दे तो हम 2 और 2 से ज़्यादा के लिए फाइंड करते है। तो टोटल मतलब 2 और 2 से ज़्यादा, इसी तरह 2 और 2 से कम, उन सब का टोटल प्रोबेबिलिटीज़ 1 के बराबर होगी। क्योंकि हम 2 और 2 से ज़्यादा के लिए प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं, तो हम ये वाली 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज़ आप 2 से लेस के लिए हम फाइंड करते हैं। 1 माइनस 2 से लेस 0 आता है और 1 आता है। तो उन 0 के लिए ये आ गया और फिर 1 के लिए इस तरह वैल्यू लगाए तो हमारे साथ 41.3% चांसेस है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिख दी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 2 ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर 2 से ग्रेटर प्लस 2 से लेस, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़